मैंने एक पास्टर को सुना था बोलते हुए, सिर्फ गाने बजाने से कुछ नहीं होगा, ढोलक बजाने से कुछ नहीं होगा. सो दैट माइंडसेट की है क्रिश्चियन चर्चेस में कि यू नो दैट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स आर सीन लाइक दैट कि इन लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या फिर अंडररेटेड है बहुत. हाँ, थोड़ा सा उनको दबा कर ही रखते हैं या फिर अलग करते हैं या फिर सपोर्ट उतना नहीं करते बिकॉज दे डोंट सी इट एज उतना इम्पॉर्टेंट. बट देयर आर वर्शिप लीडर्स जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे और वो लोग सिर्फ और सिर्फ वर्शिप ही करते हैं. बट इन दैट केस बहुत बार वो लोग टूट पड़ते हैं और पीछे हो जाते हैं. क्यों? रीज़न ये है कि सपोर्ट उन्हें करने वाले कोई रहते नहीं है. तो ये चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि किस प्रकार सपोर्ट होना सही है. और सो FOLJ के कुछ लोग हमें सुनते हैं. अच्छा, सो वो लोग भी सुनेंगे ये बात. अगर मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ तो ही मैं अनॉइंटेड हूँ, नहीं तो मैं अनॉइंटेड नहीं हो सकता. प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता. बट आई थिंक कि इफ़ यू वांट ग्रेट सॉन्ग्स टू कम आउट, इफ़ यू वांट ग्रेट म्यूज़िक इन योर चर्च, या फिर अच्छे लोग जो हैं आगे और आए और आगे बढ़ें और अच्छे सॉन्ग्स के साथ लोगों को ब्लेस करें, then definitely churches should support financially as well. And वेलकम टू किंगडम कन्वर्सेशंस बाय GTN मिनिस्ट्री. आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे ब्रदर है जिनको आप सब जानते हो, जिनका गाना आप लोगों ने YouTube में सुना होगा ब्रिज म्यूज़िक के चैनल पे. साथ ही साथ और भी बहुत सारे चैनल जैसे नेशंस ऑफ वर्शिप एंड वन ट्राइब एंड बहुत सारा चैनल्स पे आप लोगों ने उनका गीत सुना होगा. और इनफैक्ट वो प्रभु का सेवा भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में एंड उनका पूरा फैमिली प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है. आगे हम लोग उनसे ही सुनने वाले हैं उनके जीवन का गवाही. तो मैं वेलकम करना चाहूँगा ब्रदर फिलोमेन आनंद को. ब्रदर वेलकम करते हैं आपको हमारे पॉडकास्ट में और बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इनविटेशन को स्वीकार किया और इस पॉडकास्ट में आप आए. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. Yes, brother. Even we are very excited to have you in our podcast. Okay, so brother, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका लाइफ का स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगनिंग, आपके चाइल्डहुड से, कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा. जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में जन्म लिए हो एंड यहाँ पर ही जैसे अभी सिचुएशंस उतना अच्छा नहीं है मैंने सुना, बट तब कैसा था और आप कैसे करके प्रभु को जाने. So first of all, thank you so much for having me. I'm so excited to do this podcast with you. This is going to be my first podcast, so Okay, yes. I hope this is going to be a great experience. So शुरू से शुरुआत करते हैं कि where I started from, and as you know, I am born and brought up in Durg only. This is my hometown, and my family is also from Durg, and I'm from a Christian family. एंड मेरी मम्मी मेरे पापा सब म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं. मोस्टली मेरे मम्मी के साइड में. माई मदर वॉज रियली अ गुड सिंगर, आई वुड से. माई मदर एंड माई मामूज, आई हैव टू मामूज, सो दे आर ऑल्सो इन टू म्यूज़िक. दे आर ग्रेट प्लेयर्स, गिटार एंड ड्रम, ये सब चीज़ें जो हैं उनके में उनको काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शुरू से. हमारी फैमिली में आई हैव बीन सराउंडेड विद वर्शिप म्यूज़िक आई वुड से. सो शुरुआत अगर देखा जाए तो क्रिश्चियन फैमिली में जैसा होता है, यू गेट टू लिसन टू अ लॉट ऑफ वर्शिप म्यूज़िक, you go to church, so I was raised in church, I would say, and my father, mother, my whole family was in faith from the beginning. So initially वो लोग कैथलिक थे या नहीं, they were born again? yes, born again Christians. Okay. Since the beginning, and their parents were also believers. Oh, wow. So we were associated with Brethren Assembly since the beginning. So शुरू से ही मतलब उनका रहा है कनेक्शन ब्रेदरन से. सो
मैं यही बोलूँगा कि शुरू में आई इन्जॉयड म्यूज़िक, आई यूज़ टू गो टू चर्च एंड यू नो जस्ट फॉलो द जो भी आपका जो रूटीन है एज अ क्रिश्चियन चाइल्ड, एज अ क्रिश्चियन पर्सन. बट becoming a believer is a different story. And हम लोग चर्च वगैरह जाना और साथ में जैसे कोई मीटिंग्स है, यूथ मीटिंग है या फिर बच्चों की VBS मीटिंग्स है, कैंप्स है, ये सब वगैरह भी हम लोग जो है अटेंड करते थे. सो आई वाज रियली musically inclined initially. But what affected me when I met Jesus, when I was, I guess, around 7 or 8 years old. Yes. So उस समय I met him, I would say, at VBS conference when we were introduced to Jesus and his sacrifice and the story and what it really means to me personally. So आपके लाइफ में what Jesus and his sacrifice holds in what importance he holds in your life, वो वहाँ से शुरुआत हुई. कि भाई वो कि मेरे लिए क्या importance है, and why he came to earth, what is faith, what is salvation, all these things I came to know. एक दिन में तो नहीं होता है, जैसे कि बोलते हैं कि you encounter God, but that doesn't happen in one day. I would say it takes time, it takes more than one encounter. So I would say कि धीरे धीरे gradually I grew in faith, and धीरे धीरे म्यूज़िक के साथ में भी और साथ में चर्च एंड अदर मिनिस्ट्रीज हेल्प मी ग्रो इन फेथ. ओके ब्रदर, सो बहुत ही अमेजिंग बात है कि 7 to 8 years old में आप कह रहे हैं कि आप प्रभु को ग्रहण किए. मतलब ऑफ कोर्स आपके फैमिली में सब बिलीवर है, ऑलरेडी बिलीवर थे, तो आप ऑलरेडी चर्च जा रहे थे, लेकिन पर्सनली प्रभु यीशु मसीह को एज अ सेवियर आपने ग्रहण किया 7 या 8 years के ओल्ड में, जब आप उस एज में थे. बट ये एक शॉकिंग बात है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना. अभी तक मैंने इतना साल से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, इतना छोटा उम्र में आपको कैसे रियलाइज हुआ कि यही सच्चा खुदा है या यही सही है? आई थिंक इनिशियली आपको सब कुछ नहीं पता होता है, Yes. बट यू टेंड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद दैट क्रिएटर, देयर इज सम मीनिंग टू दैट रिलेशनशिप. सो शुरू में वही था कि आई हैव गिवन माई हार्ट इनिशियली कि आई एम गोइंग टू गिव माई लाइफ टू जीसस, बट डोंट नो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, व्हाट इट्स ऑल अबाउट. बट इनिशियली यू नो दैट कि जो एक छोटा सा एक स्टोरी है, जो एक बच्चे के आपके दिमाग में आप जब आप उसको बताते हो तो उसको क्या समझ में आता है, वो क्या चीज़ समझता है. तो आई गेस वो छोटा सा एक थॉट, एक कहानी जो है आपके साथ रहता है, और उसी पर आप जो है आगे आगे धीरे धीरे यू बिल्ड द फेथ एंड यू अंडरस्टैंड थिंग्स. सो वो छोटी सी एक बात जो आप समझ लेते हो शुरुआत में, आई गेस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मैं ये बोल सकता हूँ. मींस वो आपका फाउंडेशन था. That was the foundation of the faith. I started believing, जहाँ पर हम even in faith we say कि you are like a child when you accept Jesus and then you grow in that. So yeah, that's how I started, I would say. वाह. सो ये आज जब हम लोग कोई भी आपको अगर ब्रिज म्यूजिक के चैनल पे या यूट्यूब में देखते होंगे, वो लोग सोचते होंगे वाह क्या कितना अच्छा गा रहा है या कितना टॉप लेवल पे ये है. बट ये शुरुआत कहाँ से हुआ बहुत कोई को नहीं पता ये चीज़. और इसके पीछे मुझे विश्वास है आपके पेरेंट्स, आप कह रहे विश्वासी थे, उनके पेरेंट्स विश्वासी थे, तो एक जनरेशन से प्रेयर चले हुए आ रहा है. आपके लिए ज़रूर प्रेयर होता होगा. मीन्स मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो मेरे लिए कोई प्रार्थना किया है, किसी ने तो सीड को सो किया है जिसके वजह से मैं आशीषित या ब्लेसड हुआ हूँ. तो आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ, सुन के बहुत अच्छा लगा. मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब आप आस्ते आस्ते प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, आप जान गए कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सेवियर है, और आप आस्ते आस्ते जब मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने लगे, कभी भी ऐसा हुआ कि क्योंकि आप एक क्रिश्चियन फैमिली में
बॉर्न हुए हैं, कभी भी ऐसा प्रेशराइज हुआ कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा या कुछ ऐसा टाइप का कुछ? प्रेशर तो एक ही चीज़ का होता है कि आपको चर्च जाना ही है. अच्छा अच्छा अच्छा. सो आई वुड से कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो खुद पास्टर थे. So he was also he was in military before he was a pastor. So discipline was his thing कि वो चीज़ घर पे वो नहीं है. और हम लोग हमेशा ही उनके साथ रहते भी थे, कई बार उनके साथ रहना, अपने घर पे भी रहना. तो मैं भी मोस्टली अपने ग्रैंडमदर के साथ रहा हूँ बचपन में. तो काफ़ी कुछ उनसे मुझे मिला भी है. डिसिप्लिन सीखने के लिए मिला, म्यूज़िक सीखने के लिए मिला, एंड ऑल्सो फ्रॉम द वर्ड एंड how he shaped my faith, I would say. So बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से आई. मैं ये कहता हूँ कि वो सब चीज़ें डिसिप्लिन, चर्च जाना ही है, प्रार्थना करना है, और वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा इवन इफ इट्स स्ट्रिक्ट, आपको चीज़ें थोड़ी हेल्प करती है टू फोकस sometimes as a child, as a believer who is just has started to believe. Yeah. So क्या आप फुल टाइम वर्शिप मिनिस्ट्री में है या आप उसके साथ कुछ और भी करते हैं या किस तरीके से? फुल टाइम मिनिस्ट्री में तो मैं नहीं हूँ, फुल टाइम में नहीं हूँ, बट बिकॉज आई एम अ फुल टाइम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर. सो आई एम डूइंग दैट एज वेल एज दिस वेन एवर पॉसिबल. जहाँ भी प्रभु ले जाता है, वेर एवर आई गेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम, I do that. And I started off as a software developer, but I was working remotely, so that was possible for me to even travel and do the ministry wherever possible. So दोनों चीज़ें हो सकी. Okay, so आप प्रभु में जब बढ़ रहे थे, ऐसा क्या रहा जो आपको इंस्पायर किया सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए इंस्पिरेशन, आई थिंक आई वाज अ बिट आर्टिस्टिक शुरू से ही, बिकॉज आई वॉज इंक्लाइन टू म्यूज़िक, और पेंटिंग वगैरह भी चीज़ें मुझे पसंद थी. तो आई वॉज अ बिट क्रिएटिव. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइक इट opens up your creative side and building something. Maybe you can say problem solving as well. So वो side मेरा वो रहा है. So I think that's why I chose this as a career. और उसमें मैं आगे बढ़ा फिर. अच्छा अच्छा. नाउ जैसे मैं आपको पहचाना या बहुत कोई आपको पहचाना, आई थिंक बहुत सारे चैनल्स पे आप हो, बट आई थिंक फर्स्ट वाज ब्रिज म्यूजिक. यस, राइट. सो ब्रिज म्यूजिक से आप कैसे मिले और कब आपका ये जर्नी शुरू हुआ, उस बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं तो. या दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली. ये किसी के साथ होना बहुत बड़ी बात है, ख़ास करके हम लोग के लिए जो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं जिनको कोई जानता नहीं, अननोन आर्टिस्ट. So being from Chhattisgarh and also from Durg, such a small town, getting this opportunity is really huge. So कैसा हुआ कि I was in my lowest point. एक time था जब after my post graduation I was going through a lot, physically, mentally as well, because physically बोलने से I had just gone through a major surgery. I was in pain for like 2 years. So I was battling the pain. I was not focusing in my studies, career, anything. Surgery appendix का था मेरा. Appendix का. But it was not diagnosed कि किस चीज़ का ये pain हो रहा है मुझे. अच्छा. So I was struggling a lot. I was not able to focus on studies, and I could not complete my masters उस समय. So finally surgery हुआ. पता चला कि अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस है. सो सर्जरी होना ही था, हुआ. उसके बाद आई डिड फील रिलीफ उसके बाद, बट उस समय ऐसा था कि आई वॉज सो एम्प्टी, आई वॉज लॉस्ट कि अब आगे क्या करना है. कुछ यू डोंट हैव एनी डायरेक्शन कि अब आगे क्या होने वाला है. मेरे स्टडीज़ भी बचे हुए थे, MCA जो मैं कर रहा था, मास्टर्स, वो सब बचा हुआ था. एंड आई वॉज जस्ट I was like a blank paper कि अब आगे क्या है. So one day I remember I used to just worship whenever possible. I would just sing songs at home with my keyboard or guitar, and I started to upload on YouTube or Instagram. So my intention was just to just upload the song and maybe
possibly if someone can listen to the song and get blessed, or maybe hear about Jesus and know about Jesus from the songs. हाँ, तो because I can sing, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने स्किल्स को ही बस दिखाना चाहता था. वो इंटेंशन था कि बिकॉज सो दैट पीपल कैन हियर दोज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड ऑल्सो नो क्राइस्ट. सो उस टाइम तो ऐसा ही छोटे मोटे फॉलोवर्स होंगे मेरे, मोस्टली हिंदूज थे. कोई जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स में होंगे, जो मेरे कॉलेज के होंगे या जिनको मैं जानता हूँ, वैसा ही लोग थे. बट आई स्टिल uploaded those songs. People sometimes felt कि ये क्या यही songs गाता है, या फिर those kind of उनके लिए unknown था song. हाँ, so I kept on doing that. और एक दिन ऐसा था कि I came across Bridge song, धन्यवाद. So I really connected with this song कि you thank him for everything that he has done for you and everything, because at that moment I was relieved from the pain and I was looking forward कि अब आगे क्या है. So that song was really helpful in that time. So I just uploaded that song. I sang that song from my heart. जैसा भी था, थोड़े बहुत lines इधर उधर भी हुए थे. So I uploaded the song and Bridge heard that song. So ये Sam Alex का ही song था. उनका first season, second season था शायद. So उन्होंने ये song सुना. They really liked the song, and more than my skills, I think they really liked my heart behind that song, that I was singing with the whole heart. And they did hear more than just a song. They did feel that there's something behind that I was carrying. So they immediately connected with me. उसके बाद नेहमाया भैया है जो वहाँ के A&R है ब्रिज के, उन्होंने भी कनेक्ट किया. the whole team heard my song and they were really impressed, and they were talking about me internally कि ये लड़का है जो भी है. I got to know this later. So ये सब चीज़ें उनको पता चली. वहाँ से मैं सोचता हूँ कि उन्होंने नोटिस किया that there is someone called Philemon जो they did not know कि मैं Christian background से हूँ, कि मैं believer हूँ या नहीं हूँ, but they were blessed with the cover, so they connected me from there. Yeah. Wow. बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के. आप जब बोल रहे थे मुझे गूज़बम्स आ रहे थे कि जस्ट स्केल नहीं देखा वो लोग, वो हार्ट देखा जो आपका हार्ट था. एंड ये चीज़ सिर्फ वो नहीं देख सकता जो सिर्फ स्केल के पीछे है, या जो सिर्फ जो अपने आप को सिर्फ ऊंचा करने मांगते हैं, वो लोग नहीं देख सकेंगे. जो सच में स्पिरिट फील्ड है वही देख सकेंगे कि ये जो गाया है ये स्पिरिट से गाया है कि नहीं. राइट. अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप बोलिएगा. नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि we see the anointing in you. So they felt that sometimes we don't understand, because I didn't understand कि ये सब चीज़ें उन लोग भी नोटिस कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है. बिकॉज आई वॉज जस्ट इन माई इनिशियल स्टेज बहुत सारी चीज़ों में, एंड आई कम फ्रॉम अ ब्रदरन चर्च जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये सब फोकस नहीं करते, लाइक वर्शिप लीडिंग हो, अनॉइंटिंग हो एंड अदर थिंग्स. देयर आर टाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर ये फुल टाइम मिनिस्ट्री में है तो ही ये अनॉइंटेड होगा. यस. बट आपका मैं सुना कि आप अभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो. राइट. आज भी आप हो, बट स्टिल यू आर डूइंग वर्शिप लीडिंग. राइट. आप वर्शिप कर रहे हो एंड साथ ही साथ. सो ये एक मिसकंसेप्शन बहुत कोई के माइंड में आता होगा कि अगर मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ तो ही मैं अनॉइंटेड हूँ, नहीं तो मैं अनॉइंटेड नहीं हो सकता, प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता है. तो आप ऐसे ऑडियंस, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक जो अनॉइंटिंग है, जो कॉलिंग है किसी के ऊपर भी, जैसे आपने बोला कि अगर फुल टाइम नहीं है तो लोग सोचते हैं कि नहीं है. मेरा भी वही कहना है कि कॉलिंग तो सबके ऊपर है, सबको, वी ऑल द बिलीवर्स they are all called to serve the Lord in any way they can. So doesn't matter क्या full time कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. So anointing is definitely from the Lord. People who recognize it, they can. Sometimes people cannot. Sometimes there are people who don't know कि उनके ऊपर anointing है. So वैसा भी हो सकता है. Like I did not know. I just thought कि ये गिफ्ट है, so I just have to sing. So मैं यही बोलूँगा कि लोगों की
कि you should definitely do what you're called to do, and if God has anointed you, he will definitely use you in any ways, small or bigger ways. Yeah. What has been your most memorable experience with bridge music? मतलब bridge music के साथ ऐसा कौन सा experience है जो most memorable है आपके लिए? Most memorable, there are many memories I would say, but एक ऐसा मेमोरी मैं बोल सकता हूँ कि जब शुरू में उन लोग से जब कनेक्शन हुआ मेरा, एंड आई वेंट टू मीट देम एट नागपुर कॉन्सर्ट. सो वहाँ पर ऐसा था कि I thought I will just go there and meet bridge people because they're coming down to Nagpur. It's close to Durg. So just 4 hours, and I got this opportunity to meet them. Maybe let's hang out and, chill, get to know them. Or maybe they will also have some time to know me. But a day before, they called me and they said, "Ki you're going to lead the worship." Oh wow! And let me make it clear, I had never led worship in my whole time before that. अच्छा. Yes, that was the वो first. था. Yes, that was the first ever time that I led worship in such a bigger stage. Wow. Because I would tell you a little bit of my background कि like I said, I come from Brethren Church. So वहाँ पर ऐसा worship leading वाला कोई concept नहीं है. Concept नहीं है. अच्छा. So we worship collectively. Anyone can, start worship. Anyone can pray. Anyone can lead the worship. It's not like you're having a mic and 1 hour you are the person to lead people into worship. So that concept I was not familiar with. So, and also I can sing. People can sing with me, but to have the mindset that you're going to lead the worship, and you have to, do that for like 30 minutes or even if it's 5 minutes or 10 minutes, that I did not know how I'm going to do that, especially with such people, bridge people. They're going to, I was thinking I will listen to them, I will go to their concert, but it's starting from कि मुझे अब उनको मतलब मुझे स्टार्ट करना है, उन लोग मुझे सुनेंगे. तो वो एक ऐसा वो था कि थॉट था कि क्या होगा, कैसे होगा. बट I got up on the stage and the Holy Spirit led me definitely. And the first ever worship was just amazing and beautiful. After I got down out of the stage, Sam said that it was really beautiful, and I told him that this was my first time. So he was also amazed, surprised कि was it really your first time? So कि वो भी थोड़ा सा ऐसा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फर्स्ट टाइम मैं झूठ मत बोलो. फिर उनको जो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा वो मोमेंट कि मेरे अंदर काफ़ी समय से था कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आई गेट टू लीड वर्शिप. Or it happened like this, so that was the most memorable time for me, I would say. वाह, मैं यही पूछने वाला था कि वो वर्शिप में क्या हुआ, तो आपने ऑलरेडी बताया. क्योंकि बहुत कोई गा सकते हैं, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, हमारे वहाँ भी बहुत कोई प्रोफेशनल सिंगर है और वो लोग गा सकते हैं, क्रिश्चियंस है, बट वो वर्शिप नहीं कर सकते. उनको वर्शिप के लिए जब उठा दिया जाता है तो नहीं कर सकते. वो कह देते कि भाई मैं वर्शिप नहीं कर सकूंगा, मैं जीसस का गाना गा दूंगा, क्राइस्ट का मैं स्पेशल नंबर दे दूंगा, स्पेशल सॉन्ग गा दूंगा, लेकिन वर्शिप मुझसे नहीं होगा. सो वही मैं पूछने वाला था कि हुआ क्या. तो जब आपने बोला कि नहीं, पास्टर सैम एलेक्स आपको बोला कि ये बहुत ब्यूटीफुल वर्शिप हुआ, दैट मीन्स वो बहुत अच्छा वर्शिप हुआ होगा. ब्रदर, आपने क्या कोई सॉन्ग राइटिंग का कोर्स किया या आपने कोई गाना लिखा, ऐसा कुछ क्या है क्या? सॉन्ग राइटिंग मैंने कोर्स नहीं किया. आई लर्न फ्रॉम जस्ट लिसनिंग टू द सॉन्ग्स. एंड जैसा स्कूल में आपको पोएम लिखना सिखाया जाता है कि थोड़ा बहुत आई टुक द आइडिया फ्रॉम दैट कि आपको थोड़ा सा पोएटिक कैसे होना चाहिए. स्कूल में थोड़ा सा दे गिव द आइडिया, वो था. Then I was inspired of the songs. I just tried to write a song, maybe because as a singer I wanted to release my album. So मेरे को ऐसा था कि लिखना तो है मुझे songs. So I just used to try कि I want to write songs, and my first ever song that I wrote when I was in 7th standard or 6th standard, something like that. So मैंने सीखा तो नहीं है,
बट सॉन्ग राइटिंग कैंप जो ब्रिज म्यूज़िक में हुआ था वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला था कि कैसे हाउ वी शुड राइट द सॉन्ग, बिकॉज वी वर कोलैबोरेटिंग विद अदर सॉन्ग राइटर्स, एंड वो एक मोमेंट था जहाँ पर सीखने को मिला. सो आपका लिखा हुआ कोई ऐसा गाना जो यूट्यूब पे है जो हम लोग जानते Yes, so this also happened with Bridge first. जो मैंने जो सॉन्ग लिखा था तेरा प्यार. हैं? तेरा प्यार. Yes, तेरा प्यार also got released by Bridge. So वो मेरा फर्स्ट सीज़न था ब्रिज के साथ भी, और सॉन्ग भी उन्हीं के साथ रिलीज़ हुआ, तो डैट वाज रियली स्पेशल कि मैंने पहला ही सॉन्ग जो लिखा है वो, मैंने तो सोचा था कि अपना एल्बम बनाऊंगा या फिर ऐसा होगा वैसा होगा, बट गॉड हैड अदर प्लान्स, मे बी बिगर प्लान्स, एंड वो उसके थ्रू हुआ ब्रिज के. जैसे कि आप वर्शिप भी करते हो, वर्शिप मिनिस्ट्री में आप हो, एंड आप एक कॉर्पोरेट फील्ड में भी आप हो, ये दोनों को बैलेंस आप कैसे कर लेते हो? आई डोंट नो आगे कैसे बैलेंस होगा, बिकॉज अभी मैं ऑन साइट फुल टाइम कर रहा हूँ. ओके. बट पास्ट में मेरे लिए पॉसिबल इसलिए रहा है क्योंकि लाइक आई सेड मैं रिमोट वर्क कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम था. सो गॉड अरेंज दिस फॉर मी इन सच अ वे कि आई वॉज एबल टू मैनेज बोथ. ऑल्सो एज आई वॉज वर्किंग विद a Swedish company, those people were really considerate in सब situations में कि if you're taking leave, if you want to travel, or if you're spending time for your for other things than just work, so they're helpful in that, so they let me do it. So I guess that's why it was possible. तो आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स आप टेक्निकली आप बहुत कुछ जानते होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में. ऑफ कोर्स मेरा क्वेश्चन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं है, सिंस इट्स अ टेक्नोलॉजी, तो क्रिश्चियंस या विश्वासी जो लोग हैं, बिलीवर्स, वो लोग टेक्नोलॉजी को किस प्रकार प्रभु के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में आप क्या बोलिएगा? यू मीन कैसे मिनिस्ट्री में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी तो आई वुड से कि बहुत आजकल हम डिपेंडेंट हो गए हैं हर चीज़ में. सो व्हाई नॉट मिनिस्ट्री? आई गेस मिनिस्ट्री चाहे म्यूज़िक हो या फिर अदर थिंग्स हो, टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. कैसे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन डेफिनेटली कीप आवर सेल्स अपडेटेड इन एवरी टेक्नोलॉजी, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन अ लॉट ऑफ वेज. लाइक अभी if you are getting up on stage, if you are having a best mic, best instruments, sound engineer who can provide good sound, and those things that makes that setting best. So हमारा जो भी सर्विस होगा वो बेस्ट, it will be a good experience. प्लस अभी जैसे सोशल मीडिया है और यूट्यूब है, आई गेस वी आर यूजिंग दैट to the fullest, or to spread the gospel, to spread the good news through technology. I think बहुत सारे आजकल हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम ये कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आई गेस. सो आई वुड से कि कीप योर सेल्फ अपडेटेड इन टेक्नोलॉजी, बिकॉज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आई अंडरस्टैंड कि हर दिन टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है. वी हैव टू अडेप्ट टू द चेंज, और वो सीखना भी पड़ता है, अगर नहीं तो यू विल सफ़र. सो आई गेस to serve the Lord, you have to have that. If people have the heart in technology as well, how they want to serve through technology, then I guess they need to go deep into that, and yes, so that will really help. वर्शिप, आपके लिए वर्शिप का मतलब क्या है? मेरे लिए it's definitely not just singing, definitely not music only. As a singer, I can say someone who is into music, it's important to realize कि music सिर्फ नहीं, it's beyond also, it's beyond church boundaries, कि सिर्फ चर्च तक भी सीमित नहीं है कि आप जो है 1 घंटे का आपका वर्शिप हुआ या 2 घंटे का वर्शिप हुआ एंड देन यू आर you're done with worship. So I guess worship is
समथिंग दैट यू डू ऑन डेली बेसिस, हर दिन आपको करना है. एंड आई थिंक दिस सॉन्ग नीमो भैया रोट, तेरी आराधना, that I also sang from season 2, for season 3. That song also really helped me understand the concept of worship, not the concept but the responsibility, because whatever we do, whatever we say, हम चाय भी पी रहे हैं तो it should be a worship. So that song, maybe उसको बहुत simplify करके that song is done कि people may understand what is it about, कि आपका जो है एक church setting में ही worship नहीं हो जाता. So I would say it's a lifestyle. It's something that that you have to do every day, and you should be intentional. Sometimes you're unintentional about it कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आपको पता नहीं, but still it's worship. So when you have the heart of worship, when you are surrendered, because I think worship is all about surrendering, and it's all about God and what you offer, because scripture says that you offer your bodies as a living sacrifice. So that is a scriptural, I would say, foundation कि हमको हर दिन वो चीज़ करना, although it's not easy, but that's a lifetime of job. Okay. So just एक चीज़ हमें जानना था कि how do you write songs? गाना आप किस प्रकार से लिखते हो, उसका क्या प्रोसेस है गाना लिखने का? Okay. मैंने बहुत songs तो नहीं लिखे हैं. Okay. But जो भी मैंने लिखे हैं, first ever song that I wrote, I was inspired by another song. So मैंने थोड़ा कॉपी किया उसका लिरिक्स शुरू में. अच्छा. कॉपी नहीं बोल सकते, I was inspired. So वो थॉट था, जैसे कि there was a song I'll fly away, ऐसा कोई सॉन्ग था. तो उससे मैंने थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया और अपना अपने थॉट्स को ऐड किया. सो मेरे लिए ऐसा था कि जब भी मैंने सॉन्ग्स को लिखा है या कंपोज किया है, तो आई जस्ट सिट विथ माई इंस्ट्रूमेंट, एंड वट एवर हाउ एवर the spirit leads you. Sometimes he gives you the words, sometimes he gives you the melodies, sometimes incomplete, sometimes a full sentence. So whenever I start to worship, एक दो words आपको मिल जाते हैं, you start to worship with that, with that word or with that line, and slowly it directs you towards what is the song is all about, कि आप किस बारे में आपको सॉन्ग लिखना है, या फिर how this song is going to be like. So मेरे लिए वही रहा है कि मैं तो ट्राई करता हूँ कि जितना you just make it spontaneous, just sit with the instrument, worship him, and the song will आपका कुछ ऐसा ड्रीम है कि इन फ्यूचर आप इंडिया में वर्शिप मिनिस्ट्री को किस स्थान पे देखना चाहते हो? यस, मेरा ड्रीम जो रहा है हमेशा से, पहले भी था, कि टू वर्शिप इन अ कलेक्टिव वे, जैसा कि अभी हो रहा है, ब्रिज के थ्रू हो रहा है, एंड दैट डिड कम ट्रू थ्रू ब्रिज. सो एक पार्ट तो डेफिनेटली हुआ है कि आई वांटेड टू सी पीपल कम टुगेदर, वर्शिप टुगेदर, बिकॉज सब लोग काफ़ी उस टाइम अलग अलग सिंगल आर्टिस्ट थे, एंड वो अलग सीन था. दैट वाज आल्सो अ ग्रेट थिंग. बहुत अच्छे सॉन्ग्स हमको मिले उस टाइम भी, बट आफ्टर पीपल केम टुगेदर अलग ब्रेक थ्रू हुआ उसके बाद. सो I think that should keep on going, and this should not only limit to bridge music. I want this to happen in church as well. Churches में भी ये हो, और this should happen in collaborating sense में ना हो सिर्फ कि हम collaborate कर रहे हैं. It should happen from an intention कि हम हम उस किंगडम से हैं, वी आर ऑल टुगेदर, सो वी हैव टू डू इट टुगेदर. सो वर्शिप में मेरा ड्रीम तो मैं यही बोलूँगा कि म्यूज़िकली, और वी नीड टू फोकस इन
great lyrics sorry Okay. great we have to focus in great lyrics, and we have to focus in theology, साउंड थियोलॉजी. ये नहीं होना चाहिए कि जो सॉन्ग्स हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, दैट इज़ आउट ऑफ थियोलॉजी या फिर हमारे खुद के अंडरस्टैंडिंग जिसमें हो. इट्स ब्यूटीफुल टू लिसन टू, बट बाइबल बेस्ड होना चाहिए. यस, स्क्रिप्चर से इसका जो है वो होना चाहिए. ये मेरी इच्छा है, ड्रीम तो नहीं बोलूँगा कि आई वॉन्ट टू सी दिस. आई वॉन्ट टू सी गुड सॉन्ग राइटर्स कम अप, बिकॉज आई स्टिल फील कि सॉन्ग राइटर्स की थोड़ी कमी है अभी भी. There are good musicians, there are good people who can do music producing. There are good people who can put everything together. But I still feel कि जिनको अच्छा एक लिखने का टैलेंट हो या फिर लिखने का गिफ्ट हो, सॉन्ग राइटर्स, हाँ, बहुत सारे ऐसे होने की, बिकॉज दे हैव टू हैव good command over language, an artistic way to put that, because a song is it's an art. So you don't just put क्या बोलते हैं, Bible lyrics, or you don't just put random lyrics out of your experience also. So I think both जो hand in hand कोई लिख सकता है, वैसे songs बहुत ज़रूरी है. प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर्स का, Yes, I guess they're good singers, good musicians, but songwriters की का कमी है. So कमी है. that is one dream I would say. अच्छा, बहुत अच्छा आपने बोला. मैं ये चीज़ अभी तक कोई पॉडकास्ट में नहीं सुना हूँ वर्शिप का. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग है. हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज अ वर्शिप लीडर या वर्शिपर, आप जो भी कहें, एक चर्च को क्या वर्शिप लीडर को सपोर्ट करना चाहिए? इट कैन बी फाइनेंशियली, इट कैन बी स्पिरिचुअली, इट कैन बी, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है चर्च में पास्टर्स को सपोर्ट किया जाता है, Yes. बट इग्नोर किया जाता है वर्शिप लीडर्स को. बट प्रभु के उपस्थिति में स्टार्टिंग में एक वर्शिप लीडर लेके जाता है. सो आपका क्या कहना है इस चीज़ में? मैंने एक पास्टर को सुना था हमारे ही चर्च में बोलते हुए कि you have to be rooted into the word of God, which is true. But he also said कि सिर्फ गाने बजाने से कुछ नहीं होगा, ढोलक बजाने से कुछ नहीं होगा. So that mindset की है Christian churches में कि that musicians and singers are seen like that, कि इन लोग entertainment कर रहे हैं या फिर अंडररेटेड है बहुत. हाँ, अंडररेटेड है, बट उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया जा रहा है कि वी डोंट हैव टू गिव फुल फोकस टू सच पीपल, कि नहीं तो हमारा जो है फोकस स्क्रिप्चर से हट जाएगा. दे हैव दिस इनसिक्योरिटी, आई गेस दैट्स वाई उन लोग थोड़ा सा उनको दबा कर ही रखते हैं या फिर अलग करते हैं या फिर सपोर्ट उतना नहीं करते, बिकॉज दे डोंट सी इट एज उतना इम्पॉर्टेंट. जैसे कि मैं देखा हूँ, देर आर वर्शिप लीडर्स जो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं. जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड मैं जानता हूँ कि बहुत प्रेशर वाला काम है ये भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा एक दोस्त भी है सॉफ्टवेयर डेवलपर. बट देर आर वर्शिप लीडर्स जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे और वो लोग सिर्फ और सिर्फ वर्शिप ही करते हैं. बट इन दैट केस बहुत बार वो लोग टूट पड़ते हैं और पीछे हो जाते हैं. क्यों? रीज़न ये है कि सपोर्ट उन्हें करने वाले कोई रहते नहीं है. Yes. तो ये चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि किस प्रकार सपोर्ट होना सही है? हाँ, सपोर्ट की काफ़ी कमी है, फाइनेंशियली तो बहुत ही ज़्यादा कमी है, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव सच बैकअप, व्हेन यू डोंट हैव सच सपोर्ट, you don't feel like writing songs or doing music. You have to focus on कैसे आप आपके बाकी के फाइनेंशियल जो है सिचुएशन को वो करोगे, सुधारोगे, संभालोगे, बिकॉज यू कांट टोटली रिलाई ऑन दैट. सो बिकॉज ऑफ दैट कि सपोर्ट आपको नहीं मिलता है और काफ़ी लोग गिव अप करने के लिए भी दे थिंक कि अभी शायद नहीं हो पाएगा, या फिर शायद मे बी आई एम नॉट दैट ग्रेट कि मुझे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो वो पॉइंट तो आता ही है. और बहुत सारे वर्शिप जो मिनिस्ट्रीज़ में है, मैं तो बोलूँगा कि डेफिनेटली सपोर्ट तो होना चाहिए, चर्चेस के थ्रू होना चाहिए, बट नहीं होता है, अभी भी नहीं हो रहा है. आई गेस
द रीज़न उसका मैं यही सोचता हूँ कि रीज़न यही है कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ना म्यूज़िक को, नेगलेक्ट किया जाता है। दे थिंक कि यहाँ पर उनका ग्लोरिफिकेशन ना हो जाए जो लोग सिंगर्स हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये चीज़ होती है कि लोग सिंगर्स म्यूजिशियंस के तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको ज़्यादा सुनते हैं या फिर उधर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो सब चीज़ें, वो सब सिचुएशंस हो सकते हैं। सो हो सकता है कि इंटेंशंस चर्चेस का यही रहता है कि ऐसा ना हो। सो बट आई थिंक कि इफ़ यू वांट ग्रेट सॉन्ग्स टू कम आउट, इफ़ यू वांट ग्रेट म्यूज़िक इन योर चर्च, या फिर अच्छे लोग जो हैं आगे और आए और आगे बढ़ें और अच्छे सॉन्ग्स के साथ लोगों को ब्लेस करें, then definitely churches should support financially as well and as a community बहुत सारा सपोर्ट मिलना चाहिए डेफिनेटली। वाह, तो बहुत अच्छा टेस्टिमनी हमने ब्रदर फिलोमेन आनंद का सुना। एंड ये चीज़ जान के मुझे बहुत शौक लगा कि ये फर्स्ट पॉडकास्ट है उनका। सो हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं और ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि आप इस जगह में आए हैं। अभी जस्ट हम लोग रैपिड फायर राउंड में जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग फिर एंड करेंगे। सो रैपिड फायर राउंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट वन वर्ड आंसर आपको देना है, चाहे तो थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं बट जितना फास्ट होगा उतना अच्छा है। ठीक है, रेडी? यस, रेडी? ओके, सो फेवरेट वर्शिप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम? शाउट टू द लॉर्ड। शाउट टू द लॉर्ड, वाह। फेवरेट बाइबल वर्स? फेवरेट बाइबल वर्स रेफरेंस के साथ बताना है? जस्ट okay, Romans 8:38 about God's unconditional love. I have to say that? No. जस्ट उतना बोल दिया, बहुत है। वाह, ओके। आपको कैसा वर्शिप अच्छा लगता है, एक्यूस्टिक और फुल बैंड? अकूस्टिक। अच्छा, फुल बैंड भी बहुत अच्छा लगता है बट कंपैरेटिवली अच्छा। ओके, मॉर्निंग वर्शिप और नाइट वर्शिप? नाइट, बिकॉज आई एम अ नाइट पर्सन। वन वर्शिप लीडर हु हैज इंस्पायर्ड यू? इंडियन और बाहर, इंडिया के बाहर? एनी। Inspired me that lot of, actually I can say Sam Alex Bridge के। अच्छा, ओके। टी और कॉफी, which one you like? Tea. One place where you would love to lead the worship? One place, I never got an opportunity to lead in FOLJ church. FOLJ, अच्छा। That is I think that will be a very great experience वहाँ के crowd और so church। FOLJ के कुछ लोग हमें सुनते हैं, अच्छा, so वो लोग भी सुनेंगे ये वाला। please if you ever feel like तो you can give me the opportunity। Yes, thank you। ओके, सो हम लोग एंड करेंगे। एंड करने का पहले एक आपसे रिक्वेस्ट, आपका लिखा हुआ कोई भी एक गाना अगर आप हमें सुना सकते हैं। सो ब्रदर को गिटार। So like I said, मैं तेरा प्यार लिखा था, कुछ लाइंस मैंने लिखे, फिर ब्रिज ने उसको रिलीज़ किया, उनके साथ मैंने को राइटिंग किया एंड वी फाइनलाइज दिस सॉन्ग। सो मे बी आई विल सिंग दैट। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार।
सिर्फ तेरा प्यार। वाह। सो थैंक यू सो मच Thank you so ब्रदर। much. मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी आर वेरी ऑनर्ड, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू इन अ पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा कि आपने समय निकाला। मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत नाइट का टाइम है और एक बहुत ही ऑड टाइम में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट ब्रदर फिर भी आए, ये एक बहुत बड़ा बात है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच ब्रदर। आप लोग जितना कोई हमारा पॉडकास्ट को देखे हैं, अगर आप लोग आशीष पाए होंगे इस पॉडकास्ट के द्वारा, तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबको जय मसीह की।